हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। अच्छा, 23 जनवरी 2025। तो इस वीडियो में हम इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए हैं जो अपने चार्ट पैटर्न पे जो हम पैटर्न ट्रेड करते हैं बिल्कुल उसी पे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको लर्निंग भी मिलेगी और आज आप इसे ट्रैक भी कर सकते हैं लाइव मार्केट में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के। उससे पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर का बात कर लेते हैं। जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो कृपया इसे बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझे, कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज़ से ही समझें। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी पे बात कर लेते हैं। पहले निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट पहले बात करेंगे कि क्या हो सकती है, हमें बाइंग जाना चाहिए, सेलिंग जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसके पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं आप, ये 2 आवर टाइम फ्रेम पे हमने लगाया है इसे। सिंपली ये चीज़ देख रहे हैं आप, हमने रेड रेड लाइन मार्क किया है, तो ये एक मेजर पिवट का काम कर रहा है। अब जब तक ये मेजर पिवट यानी कि मान लीजिए अभी यहाँ पे एक पिवट बना, इसे माइनर पिवट बोलते हैं, तो 23,400 के लेवल को अगर क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है या फिर रीटेस्ट करता है, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 24,221 के लिए जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन है इस चीज़ का। यहीं से एक लेग की सेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो आई थिंक कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये चीज़ हो सकता है। तो अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 23,420 का। 23,420 का इम्पोर्टेंट लेवल है। देन अगर उससे भी इम्पोर्टेंट लेवल है हमारा प्रीवियस डे लो का। अगर हम प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके डाउन साइड की ओर जाते हैं, देन आई थिंक कि और नीचे हम लोग न्यू लेग की सेलिंग चलेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक, ये ब्रेकडाउन दिया बट सस्टेन नहीं कर पाया और वापस हम लोग ऊपर आ गए, तो देन इधर कहीं आ गए। तो सेम सिचुएशन ऐसे हो सकता है। या फिर हम लोग एक लेग की सेलिंग चली, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, देन वापस हम लोग नीचे आ गए, यानी कि लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन होते रहेगा। तो अभी भी हमें बाउंस पे सेल करने का अपॉर्चुनिटी ही खोजना है। हर एक बाउंस पे हमको सेल करना है, बस ऐसा हमारे दिमाग में रखना चाहिए। अब मान लीजिए स्मॉलर टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए, मार्केट गैप अप खुलता है, देन इस रेजिस्टेंस के आसपास आ जाएगी। उसके बाद हमें सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी खोजना है इसमें, जो भी है, क्योंकि हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं, स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं, तो हम एफ का बात नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक व्यू मिलता है निफ्टी के अंदर या फिर ब्रॉडर मार्केट जो भी है, वहाँ पे हमें व्यू मिल जाता है कि हमें करना क्या है। निफ्टी 500 के अंदर देख लेते हैं। इसको पहले थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे, जिससे कि हम इसमें पिवट इसका मार्क कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पिवट है उससे पहले हम चार्ट पे मार्क कर लेते हैं। तो मेरे लिए ये अभी इम्पोर्टेंट पिवट रहेगा। जब तक ये 21,400 848 के लेवल को ब्रेक कर नहीं कर देता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बाइंग जाना है हमें। और नीचे के लेवल पे 21,195 यानी 21,200 के लेवल जो है निफ्टी 500 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर वापस हम लोग इधर कहीं आते हैं 21,500 के आसपास, तो हो सकता है कि एक सेलिंग आ सकती है, मतलब कि वीकनेस जैसा रहेगा, तो हमको उसी हिसाब से काम करना है। ये एक पिवट है, मेजर पिवट ये सब है। मेजर पिवट और माइनर पिवट होता है, जैसे कि जहाँ से एक न्यू लेग की सेलिंग चली, जैसे ये यहाँ से बैक टू बैक चली, तो ये हमारे लिए मेजर पिवट रहेगा। कोई ना, ये आप समझ रहे हैं। जो भी ये चार्ट पैटर्न देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, लक्ष्मी कैपिटल वहाँ पे भी है, आप वहाँ से ज्वाइन करके देख सकते हैं। ये सब चार्ट पैटर्न हमने वहाँ पे शेयर कर रखा है। बहुत सारा चीज़ लर्निंग की चीज़ें जो होती है हम इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, तो आप उस वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अब मतलब कि एक ब्रॉडर व्यू तो मिल गया कि हमें सेल साइड जाना है, हर एक बाउंस पे सेल करना है क्योंकि वीकनेस है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो उसी प्रकार से हम अपना स्टॉक भी सिलेक्ट करके लाए हैं कुछ, जिसे कि आप इंट्राडे में देख सकते हैं। ये मुथूट फाइनेंस का चार्ट पैटर्न है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसको हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। 30 मिनट और या 15 मिनट में कोई दिक्कत नहीं होता, बस थोड़ा सा नॉइज़ कम हो जाती है। तो आप देखेंगे तो यह सिंपल ये चार्ट पैटर्न ऐसे ट्रेंड लाइन बन रही है और लोअर लेवल से
ये एक सपोर्ट जैसा बना रहा है। तो यदि आज मार्केट स्ट्रांग होती है और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके अपसाइड की ओर जाती है, और जो हम डेटा देखते हैं एडवांस डिक्लाइन उसे अगर सही दिखता है, तो फिर हम इस पे बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं विथ स्मॉल स्टॉप लॉस, या फिर प्रॉपर अगर स्टॉप लॉस मिले सही जगह पे तो आप इसे बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। अगला स्टॉक है बर्जर पेंट का। सेम इसे भी आप यहाँ एक बाइंग साइड दिख रही है। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन सिंपल बनाएंगे, या फिर मेन यहाँ जो इस लेग की रैली चली थी, क्योंकि यहाँ से एक लेग की रैली चली थी, देन मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हुआ जिस वजह से ये नीचे आ गया, बट इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक कि इसके आसपास वापस आता है तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो सकती है, जो कि आराम से 480 तक का लेवल आराम से इसमें दे सकता है। तो ये भी बाइंग साइड का मेरा स्टॉक था। डाबर है अगला स्टॉक। तो डाबर में भी देखें तो यहाँ एक मार्केट वोलेटाइल हुआ था जिस वक्त ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन साइड की ओर आई थी, बट आप देखेंगे तो इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अपसाइड की ओर जा रही है। देन आई कंसीडर कि यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया है, तो आज मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या फर्स्ट 15 मिनट या 9:45 तक कंसोलिडेट करती है, देन आई थिंक कि वापस 530-528 के लेवल को आराम से अचीव कर सकता है। स्ट्रॉन्ग दिख रही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है इस रेजिस्टेंस के पास, इस सपोर्ट के पास है। तो 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम हुआ है अभी, तो आई थिंक कि ये सपोर्ट का रिस्पेक्ट कर सकता है अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग हुआ तो। मेरिको है अगला स्टॉक। बाकी लाइव मार्केट में देखेंगे कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस के पास कोई स्टॉक मिल रहा है, या फिर क्योंकि ये सब स्टॉक तो बाइंग साइड के लिए चार्ट पैटर्न बना रही है, बट हम अभी जस्ट मैं ब्रॉडर मार्केट को एनालिसिस करके देखें कि किस तरह से मार्केट में वीकनेस है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड करना है। ये मेरिको का चार्ट पैटर्न देख रही है, ये सपोर्ट लेवल को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक कि अगर 667 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग अपसाइड की ओर जा सकते हैं आराम से, क्योंककि अपने सपोर्ट लेवल को अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये जो सेलिंग हुई थी आखिरी 15 मिनट में, देन अगर हम लोग इसके ऊपर खुलते हैं 667 665 के ऊपर खुलते हैं, सस्टेन करते हैं 9:45 तक, तो इसमें आराम से एक बाइंग आ सकता है। अब अगला स्टॉक देखते हैं फैक्ट का। ये जो चार्ट पैटर्न हम दिखा रहे हैं बस यही हम ट्रेड करते और ट्रैक करते हैं, तो इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। सिंपली ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और यहाँ से हम लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, देन आपको लगेगा ओके अपसाइड से रेजिस्टेंस लोअर लेवल से सपोर्ट का काम कर रहा है। देन हम इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करते हैं और रीटेस्ट जैसा करते हैं कुछ, तो आई थिंक कि 867 के लेवल को हम लोग आराम से अचीव कर लेंगे। अगला स्टॉक है SEC। तो इसमें भी सिंपली ये रेजिस्टेंस जैसा बन रहा है, यहाँ पे हम ऊपर जाने का भी कोशिश किए बट फॉल हो गई, और देन हम लोग रीटेस्ट कर चुके हैं इस रेजिस्टेंस लेवल को, और अब हम लोग ब्रेकडाउन दे चुके हैं इस स्टॉक पे। तो आई थिंक कि डाउन साइड की ओर जाना चाहिए। अगर ये फ्लैट खुलता है तो इस वक्त यहाँ से 2000 के लेवल से इसमें सेलिंग आ सकता है, 2000 या 2010 के आसपास से यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, तो ध्यान में रखेंगे। 9:45 के बाद बिल्कुल अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें शॉर्ट साइड करने की तो आराम से शॉर्ट करेंगे। अपॉर्चुनिटी का वेट करना है आराम से, बिल्कुल पेशेंसली। देन ये TVS मोटर का अगला चार्ट है, जो कि सिंपली ब्रेकडाउन दिख रहा है। ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिख रहा है, वापस रीटेस्ट जैसा फॉर्मेशन हुआ है। देन आई थिंक कि 2170 के लेवल 2180 के लेवल को आराम से अचीव कर लेना चाहिए इसे।
HDFC AMC है ये अगला चार्ट पैटर्न। अगर हम हायर लेवल से इसमें रेजिस्टेंस लाइन बनाएं, ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा है। 1 2 3 4 टाइम अभी रिस्पेक्ट कर चुका है इसे, और अभी इसमें ब्रेकडाउन जैसा से फॉर्मेशन हो चुका है। तो आई थिंक कि ये डाउन साइड की ओर जाना चाहिए। तो बिल्कुल हम पेशेंसली वेट करेंगे। इतना सारा स्टॉक हमने बता दिया आपको, और ये चार्ट पैटर्न को दिखाया हमने। तो बिल्कुल प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। प्रॉपर सेटअप जो मिलेगा उस पर ट्रेड करेंगे। उसके बाद देखते हैं लाइव मार्केट में क्या होती है। ओके ट्रेडर्स, यही सब कुछ स्टॉक था जिससे आप वॉच कर सकते हैं लाइव मार्केट में। तो ठीक है, चल वीडियो को क्लोज करते हैं।